तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। सो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दे दिया था। इसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाले फॉर्मूले और थ्योरम्स के बारे में आइडिया भी दिया था। हालांकि जो फॉर्मूले हैं वो आज की क्लास से हमारे शुरू हो रहे हैं, तो आई होप इस वीडियो को देखने से पहले आप वो अच्छे से देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बेसिक फॉर्मूले किस तरह से बनते हैं और किस तरह से आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं वो तरीका भी सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आप देख सकते हैं यहां पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिखी हैं। जैसे कि मैंने पहले पार्ट में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज टोटल 6 प्रकार की होती हैं, टोटल 6 टाइप की होती है, जिसमें सभी टाइप मैंने यहां पे लिख दिए हैं, इनके फॉर्मूले भी हैं, आप देख सकते हैं, और साथ में मैंने आपको समझाने के लिए 2 फिगर्स भी बनाए हैं। तो समझते हैं कि किस तरह से ये जो रेशोज हैं इनके फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिंपली एक तरीका होता है याद करने का, ठीक है, जो कि आपने बचपन में सीखा ही होगा जब आप 10th में होंगे। सो वही तरीका मैं रिपीट करूंगा क्योंकि वो बेस्ट तरीका है इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए। तो स्टूडेंट्स पहले यहां पर देखिए साइन कॉस टेन, इनको इस तरीके से लिखने का की एक वजह होती है, क्योंकि फॉर्मूले में साइन कॉस टेन इसी तरीके से आते हैं, तो हमेशा आप भी कोशिश करके इसी तरह से उसको याद कीजिएगा। साइन का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, P बाय एच लिखा हुआ है, और यहां पर P बाय एच का मतलब क्या है, जो ये वाली साइड है राइट ट्रायंगल की वो आपको देखनी है, और उसके अलावा H वाली साइड जो है, ये दोनों साइड्स देख के और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना है, आपका साइन थीटा आ जाएगा। उसी तरह कॉस थीटा की B बाय एच, टेन थीटा की P बाय बी, और उसी प्रकार आप देखो कॉसेक की H बाय पी है, सेक की है H बाय बी, और कॉट की है B बाय पी। अब यहां पे स्टूडेंट्स जो फॉर्मूला है वो क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला बोलता है कि आपको अगर आसान तरीके से याद करना है स्टूडेंट्स तो कैसे लिखेंगे, चलिए यहां पे लिखता हूं, देखिए P, ठीक है, B P, उसके अलावा H H B, इतना क्लियर। और कोशिश ये कीजिएगा, क्योंकि ये तो हो गए जो मेन चीज, मेन साइड्स थी हमने लिख ली है, अब इन तीनों की बारी है। इन तीनों को आपको इस तरह से लिखना होता है SCT, इनको ऊपर लिखिएगा। ऊपर लिखने की भी एक वजह है जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। सो बेसिकली इसको याद करने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स, देखिए पंडित, इसको बोला जाता है पंडित बद्री प्रसाद। क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या, हर हर बोले, ठीक है, ये सुना है, याद आ रहा है आपको 10th क्लास का, है ना। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इस तरह से इसको याद करना होता है। और आप में आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को तो याद भी होगा, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री भले ही पूरा चैप्टर ध्यान से ना पढ़ाओ, लेकिन आपके जो टीचर है या मैम है या जो भी सर होंगे, उन्होंने जब पढ़ाया होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला कम से कम याद तो हुआ होगा। तो वही फॉर्मूला है जिससे हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे। तो अरेंजमेंट देखिए, P पहले है, B और उसके बाद दोबारा P है, और यहां पे HHB है, और ऊपर SCT, इसी तरह से लिखना है आपको। इधर उधर कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर स्टूडेंट्स सोना चांदी तोले यानी कि साइन कॉस और टेन को ऊपर लिखने का रीजन ये है कि इसका जो फॉर्मूला बनता है, इसका फॉर्मूला सीधा सीधा P अपॉन H कर देना। ये देख लो, साइन का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन H। कॉस का फॉर्मूला क्या है, B अपॉन H, कॉस का देख लो आप, कॉस थीटा B अपॉन H। उसके अलावा tan का फॉर्मूला क्या है, P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां देख सकते हो tan का फॉर्मूला। इतना क्लियर है, इतना तो याद करने की भी जरूरत नहीं है ना, एक बस फॉर्मूला याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। अब एक और चीज याद कीजिए, ये तो 3 तो चलो आपको याद हो गए, ठीक है, 3 का तो किस्सा मैंने आपको बता दिया। अब बचे हुए 3 कैसे याद करेंगे स्टूडेंट्स, इनके बीच में एक रिलेशन है, ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 3 में। ध्यान से देखो, यहां P बाय H है और यहां H बाय P है, इसका उल्टा हो गया ये। यहां B बाय H है, इसको उल्टा करो, H बाय B हो गया।
यहां P बाई बी है, इसका उल्टा करो B बाई पी हो गया। दिख रहा है ना रिलेशन? तो मैं इसी फॉर्मूले में अगर इन तीनों को भी लगाना चाहूं तो कैसे लगा सकता हूं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो मैंने क्या किया, यहां पर है ना कॉसेक लिख दिया। अब सीधा सी मत लिखना क्योंकि सी ऑलरेडी यहां पे बुक हो चुका है, तो नीचे पूरा पूरा लिख देना कोशिश करके, ठीक है। तो कॉसेक लिख दिया यहां पे। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो मैंने क्या किया यहां पर सेक लिख दिया। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है, तो यहां पे मैंने कॉट लिख दिया। अब देखो अगर नीचे से देखना शुरू करोगे तो एच पहले पहले पड़ेगा और पी बाद में पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से याद कर लो इसको। और ऊपर से देखना शुरू करोगे तो P बाय एच देखना, अगर कॉसेक की वैल्यू निकालनी हो तो H बाय पी देखना। इतना क्लियर? ठीक है, चलो इतना तो हमको समझ आ गया कि पंडित बद्री प्रसाद जब हर हर बोलता है तो फॉर्मूला आसान कर देता है। लेकिन एक और चीज समझनी है स्टूडेंट्स। अब मुझे ये कंफ्यूजन हो गई कि मुझे ये भी तो याद करना पड़ेगा कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, याद कैसे होगा, है ना। तो उसको भी याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मेरा तरीका याद करने का, मैंने ऐसे किया था, तो वही तरीका आपको भी बता रहा हूं, कोशिश करके याद कीजिएगा। अब मान लेते हैं ये सब कुछ नहीं लिखा आपके सामने, आपको कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉसेक थीटा किसी का उल्टा होता है ये तो पता है, लेकिन किसका उल्टा होता है ये नहीं पता आपको, तो कैसे निकालोगे, कंफ्यूज हो जाओगे ना वहां पे, है ना। क्योंकि चलो सोना चांदी तोला तो आपने याद कर लिया, लेकिन ये तीनों याद करना कैसे याद करते हैं, देखो स्टूडेंट्स जुगाड़ बिठाएंगे यहां पे हम लोग। तो यहां पर देखो टेन है ना, ये टेन टेन है, तो टेन का उल्टा होता है कॉट। दोनों के नाम में टी है ना, दोनों के नाम में आपको टी नजर आएगा, और कहीं भी टी नजर नहीं आ रहा, देख लो किसी और के नाम में टी नहीं है, बस दो के नाम में टी है, एक यहां पर है और यहां पर है, तो ये हो गए एक दूसरे के उल्टे। एक एक पेयर तो याद हो गया ना आपको। दूसरा पेयर क्या बोल रहा है, देखो दूसरा पेयर, एक वर्ड और याद कर लो, कॉसेक, ठीक है। कॉसेक याद कर लो, मतलब कॉसेक नाम का एक शब्द था, इतना तो याद कर सकते हो ना। अब एक चीज देखो, जो दूसरा पेयर है ना, दूसरा पेयर क्या बोल रहा है, कॉस का उल्टा होता है सेक, इन दोनों को मिला के क्या हो गया, कॉसेक हो गया। मतलब ऐसे याद कर लो कि दो चीजों को मिला के कॉसेक बन रहा था, तो ऐसी कौन सी दो चीजें थी भाई, कॉस होगा और सेक होगा। समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो पहला पेयर तो टी और टी से याद हो गया। दूसरा कैसे याद होगा कि दो ऐसी चीजें थी जिनको मिला के कॉसेक नाम बन रहा था पूरा, कॉस और सेक, दूसरी जोड़ी भी याद हो गई। अब एक बात बताओ, तीसरी जोड़ी याद करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तीन जोड़ियां हैं तो दो याद कर लो, जो बचे होंगे वो एक दूसरे के उल्टे होंगे। इस तरह से मैंने भी जुगाड़ बिठा के याद किया था, तो कोशिश करके अगर आपको भी अगर याद हो गया है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अब देखो कॉसेक, आप जब कॉसेक देखोगे क्वेश्चन में, मान लो आपसे पूछा जाता है कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आपको याद करना है कि कॉसेक किसके साथ जोड़ी बना रहा था, देखो टी वाले के साथ तो नहीं बना सकता, और कॉसेक क्योंकि एक खुद ही पूरा वर्ड है तो ये वो वाला भी नहीं होगा जिसमें दो मिला के कॉसेक बन रहा था। तो तीसरा कौन सा बचा भाई, साइन ही तो बचा, क्योंकि सारे तो बुक हो गए, तो साइन का जोड़ीदार है कॉसेक। क्लियर? हमेशा के लिए याद कर लो ये, क्योंकि जब आइडेंटिटीज कराऊंगा ना, जब मुश्किल वाली चीज कराऊंगा, तो उसमें तो आपको ये याद होना चाहिए, रटे होने चाहिए फॉर्मूले। उसमें तो ऐसा होगा कि कॉसेक को हटा के आपको वहां पे 1/sin लिखना होगा, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको क्या करना है, ये पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करनी है, क्योंकि उस पे बेस मैं कुछ क्वेश्चंस अभी करवाऊंगा अगली स्लाइड में, तो उसके बाद आपको समझ आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज स्टूडेंट्स, ये मैंने जो डायग्राम बनाए, यहां पे दो डायग्राम बनाने का एक रीजन है, ध्यान से समझिएगा। ये दो डायग्राम बनाने का रीजन क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया है कि थीटा जो होता है, थीटा थीटा क्या होता है, थीटा होता है यहां पे कोई ना कोई एंगल होगा, है ना, एंगल होगा, तभी वहां पे थीटा लगा है। तो यहां पर अगर मैं इस डायग्राम के हिसाब से देखूं स्टूडेंट, देखिए पहला डायग्राम, ठीक है, डायग्राम नंबर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो साइन थीटा, चलो अब साइन, क्वेश्चन में साइन थीटा हमेशा नहीं लगा होगा, हमेशा साइन थीटा नहीं लगा होगा, कुछ क्वेश्चन में होगा, कुछ में क्या होगा, साइन ए लिखा होगा, साइन ए, है ना, क्योंकि देखो एंगल है ना, ये तो एंगल है, ये देखो ये रहा एक,
एंगल। तो यहां पर ए लिखा है तो समझ जाओ कि ये वाला एंगल है। और कुछ क्वेश्चन में इसी डायग्राम, देखो पहले डायग्राम की बात कर रहा हूं, दूसरे में मत जाना, अभी अभी पहले डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं। कुछ क्वेश्चन में साइन सी भी लिखा होगा इसी डायग्राम के लिए, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि साइन ए और साइन सी की जो वैल्यू आएगी ना वो अलग अलग आएगी। कैसे, देखो साइन ए लिखा होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि आपको ए एंगल ए के हिसाब से पूरा डायग्राम देखना है। जितनी भी रेशोज है ना, आपको जितनी भी साइड्स वगैरह हैं किसके हिसाब से बनानी है, एंगल ए के हिसाब से। अब ये एंगल ए के हिसाब से देखने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, बड़े सिंपल तरीके से बताता हूं। एंगल ए यहां पर अगर लिखा है ना, तो कोशिश ये करना कि डायग्राम इस तरह से बनाओ कि जो ए है ना वो नीचे रहे। कहने का मतलब ए वाला जो डायग्राम है वो एक राइट एंगल के साथ नीचे रहे, जमीन को टच कर रहा हो, हवा में नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से डायग्राम बनाना है। अगर क्वेश्चन में आप देख लो ना कि साइन ए निकालना है आपको, तो कोशिश ये करनी है कि राइट ट्रायंगल में जब आप ए बी सी लिख रहे होगे तो ए को नीचे लिखना बी के साथ, मतलब ये राइट ट्रायंगल के राइट एंगल के साथ ये वाला एंगल होना चाहिए, बाकी तीसरा एंगल ऊपर। दूसरी तरफ अगर साइन सी देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, तो डायग्राम इस तरह से बनाना कि जो सी एंगल है ना वो यहां पे बने और ए एंगल ऊपर बने। और ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि जब इंट्रोडक्शन वाली क्लास मैंने आपको कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि एक राइट ट्रायंगल को हम दो तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको दूसरा डायग्राम भी दिखाता हूं। ये लो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अब इससे कनेक्ट कर दो, और ये वाला क्वेश्चन इससे कनेक्ट कर दो। ध्यान से देखना, एक छोटा सा एग्जांपल लेके भी दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये दोनों मान लेते हैं कि एक ही राइट ट्रायंगल्स है, जिसमें पहले में बेस क्या था, बेस था 4, परपेंडिकुलर था 6 और हाइपोटेन्यूज था 10। अब मैंने क्या किया, इस वाले राइट ट्रायंगल को है ना ऐसे घुमा दिया, ऐसे करके, ताकि ये जो सी है ना वो नीचे आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको जब ऐसे घुमाया तो सी तो नीचे आ गया और ए ऊपर चला जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन घुमाना इस तरह से है कि अगर सी नीचे आए तो उसके साथ में राइट एंगल आए। कभी भी ऐसे मत घुमा देना, देखो घुमाने को तो हम ऐसे भी तो घुमा सकते हैं इसको, ये लो, ये 90 डिग्री का एंगल ऊपर पहुंच गया, ए नीचे आ गया और सी यहां पे, तो ऐसे भी तो घुमा सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसे नहीं घुमाना, याद रखना राइट ट्रायंगल हमेशा नीचे टच होना चाहिए। इतना क्लियर, ठीक है। चलो तो अब मैं इसको भी आप नोट डाउन कर लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, जब मैंने इसको घुमाया होगा तो जाहिर सी बात है ये जो P है परपेंडिकुलर जो है वो अब नीचे आ गया और क्या बन गया, बेस बन गया। तो इसका मतलब इस वाले डायग्राम में बेस हो गया 6। जो B है, जो यहां पे बेस था, वो ऊपर बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया और वो परपेंडिकुलर बन गया। तो परपेंडिकुलर जो हो गया वो हो गया 4। H जो है हमेशा वो H सेम ही रहता है, याद रखना। H से पंगे लेने वाला कोई नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा है ना, ठीक है। ये दोनों आपस में सीट अदला बदली कर लेते हैं, लेकिन H से कोई पंगा नहीं लेता, क्योंकि H मतलब क्या, हीरोइन, और हीरोइन से कोई पंगा नहीं लेता, पता है आपको, ठीक है। चलो अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर अगर क्वेश्चन में साइन ए आए, चलो अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करके दिखाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद एक एग्जांपल आपको देता हूं छोटा सा। चलिए अब देखते हैं कि साइन ए और साइन सी में असली फर्क क्या होता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि साइन ए की वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है, तो साइन ए क्या बोलता है, P बाय एच, ठीक है ना। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, P बाय एच, मतलब P और H इस तरह से आपको लिख देना है। जो किसके बराबर हो गया, इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से देखेंगे हम, क्यों, क्योंकि यहां पे एंगल लिख दिया ना, तो यहां पे जो एंगल लिखा है उसके हिसाब से हमको उसको नीचे रख के देखना होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है इसके हिसाब से 6 हो गया, और बेस क्या है, सॉरी H क्या है इसके हिसाब से, H तो हो गया 10। इतना क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, इसको काट के 3/5 जो है आंसर आ गया इसका, 3/5। लेकिन
अगर इसी डायग्राम में आपसे ये पूछा होता है कि साइन सी की वैल्यू बताओ, साइन सी की वैल्यू, तो आपको क्या करना है, सी को पहले नीचे लाना है, उसके हिसाब से देखना है, ठीक है। मतलब इसमें दो डायग्राम, दूसरा जो डायग्राम है वो बनेगा। अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि एक ही डायग्राम मैंने बनाया है, बस इसको पलट के देखोगे तो इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर क्या हो गया, यहाँ पे देख लो 4 हो गया और h क्या हो गया 10 हो गया। इसको काटोगे तो आंसर देखो दूसरा आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है 2/5 आ रहा है। तो यहां ये गलती मत कर देना, आंसर चेंज हो जाता है इसमें। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूले के थ्रू याद करना है कि जो रेशोज होती हैं वो कौन सी होती हैं। मैंने कोशिश की है पूरी आपको याद करवाने की, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और उसके बाद आपको ये फर्क भी देखना है, इस फर्क के हिसाब से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे आगे जाके, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन करवाना शुरू करता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का। लिखा है इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो राइट एंगल है वो कहां पर है, ए पे। आगे बढ़ते हैं। इफ ए बी इज इक्वल टू 12, ए सी इज इक्वल टू 5 एंड बी सी इज इक्वल टू 13, मतलब तीनों साइड्स आपको दी हुई है, अच्छी बात है। फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल बी। ये आखिरी तक पढ़ना है क्वेश्चन, और आखिरी में एक इंपॉर्टेंट चीज दे दी है। क्या इंपॉर्टेंट चीज दी है अभी देखते हैं। देखो एक डायग्राम बना देता हूं पहले, अब तो एक रफ डायग्राम बना लेता हूं, आपको चीज समझ आ गई है, जिसमें आपको पता है कि यहां पे क्या होता है। देखो यहां पे तो 90 डिग्री का एंगल होता है, और उन्होंने साफ साफ बता रखा है राइट एंगल एट ए, तो ए पे राइट एंगल होगा, है ना। लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि सी और बी में से कौन सा कहां लेना है, बताया या नहीं बताया, बताया हुआ है। ये देखो लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी, मतलब एंगल बी के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनानी है सारी आपको। तो क्या होगा, बी तो यहां पे आ जाएगा ना, और सी कहां पे आएगा, सी यहां पे आएगा। मैंने आपको बताया था कि जहां जो भी निकालना होता है वो हमेशा नीचे रखते हैं, इतना क्लियर। तो अब मुझे ये पता है कि ए बी सी कहां पे आ गया है। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। देखो ए बी मुझे दे रखा है 12, ये हो गया 12। ए सी मुझे दिया हुआ है 5, ये हो गया 5, और बी सी इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है। इसका मतलब मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड निकालने की भी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि तीनों साइडें तो दी हुई है मुझे। अब मुझे क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लगा के 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड कर लेनी है। कैसे स्टूडेंट्स, फॉर्मूला याद करते हैं। फॉर्मूला क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यही फॉर्मूला था, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, सारी चीजें लिख देता हूं। अच्छा इसके साथ साथ मैं 3 तो रेशो लिख चुका हूं, 3 और लिख दूं। तो tan का उल्टा क्या था, कॉट था, क्योंकि मुझे पता है टी आता है दोनों के नाम में। और मुझे ये भी पता है कि एक जोड़ा मिलके कॉसेक वर्ड बना रहा था, तो यहां पे देखो कॉस हो गया और ये हो गया सेक, इन दोनों को मिलके कॉसेक बनता है। और जो बचा हुआ था मतलब साइन, साइन के साथ आ जाएगा कॉसेक। इतना क्लियर। फॉर्मूला पुट करते हैं, जल्दी से आंसर निकालते हैं। देखिए यहां पे सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, साइन बी लिखना, ठीक है ना, साइन बी। साइन बी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखो वैसे तो थीटा आता था यहां पे, लेकिन मुझे पता है थीटा की जगह कौन सा एंगल है, बी एंगल। तो साइन बी क्या हो गया स्टूडेंट्स, पी बाय एच। तो P बाय एच जो है आप देख सकते हैं, P क्या है यहाँ पे, चलो ये वैल्यूज भी लिख देता हूं मैं। P ये हो गया, B ये हो गया, और H हो गया ये। तो 5/13 हो गया। कॉस B कितना हो गया, कॉस B का फॉर्मूला क्या है, B बाय एच। B क्या है 12 और H क्या है 13। tan B का फॉर्मूला क्या बनेगा, P बाय B। P हो गया 5 और B हो गया 12। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक B का फॉर्मूला क्या बनेगा, H बाई पी, मतलब 13/5। उसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। सेक B, बार बार मैं भूल रहा हूं लेकिन आपको नहीं भूलना, सेक B लिखना है यहां पे। और सेक B हो गया H बाई बी। H क्या है 13 है और B है 12। कॉट का फॉर्मूला क्या हो गया, B बाई पी, जो कि हो गया 12/5।
6 की 6 मैंने वैल्यूज निकाल दी हैं। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आपको ये 6 की 6 रेशोज निकालनी होगी। एग्जाम में क्या आएगा, वो आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, मान लेते हैं यही क्वेश्चन था, और इनमें से कोई एक रेशो निकालने के लिए दे देंगे और 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। ठीक है, तो वो बहुत आराम से आप कर सकते हो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मैं अगली क्लास में कराऊंगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में जब पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है तो वो क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में कराए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है, और ये फॉर्मूला जो मैंने आपको पढ़ाया बेसिकली वो इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको याद कर लेना है। सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा पार्ट 2 ऑन ट्रिग्नोमेट्री। आई होप सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।